सुप्रभात बच्चों। मैं सोना यादव आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको एक गतिविधि के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो आइए बच्चों, चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में बता रही हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। इसमें आपको एक सुंदर सी स्पीच तैयार करनी है। इस स्पीच को आप अपनी प्रोजेक्ट नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं जिनमें से आपको किसी भी एक विषय पर 150 शब्दों में स्पीच तैयार करनी है। जो विषय हैं वो इस प्रकार हैं: समय का सदुपयोग, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में फ़ोन व इंटरनेट का महत्व, बदलती जीवन शैली, बिगड़ता स्वास्थ्य। तो बच्चों, इनमें से आप किसी भी एक विषय पर 150 शब्दों में एक स्पीच तैयार करेंगे। आप इस गतिविधि को प्रोजेक्ट नोटबुक में सुंदर एवं सफाई के साथ लिखेंगे। यह गतिविधि करना आपको अनिवार्य है क्योंकि इसके आपको अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों, इस गतिविधि को शीघ्र अतिशीघ्र जमा कराएं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। पाठ 21 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकाव, अर्थात किसी भाषा को बोलते या लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह हैं: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह एवं उद्धरण चिन्ह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। बच्चों, पूर्ण का अर्थ है पूरा होना। वाक्य के खत्म होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह सामान्य कथन की पूर्णता अर्थात पूरे होने का बोध कराता है। जैसे बिजली चली गई, बच्चा सो गया, मनोहर ने कविता सुनाई। बच्चों, इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम। अर्ध का अर्थ होता है बच्चों आधा, अर्थात पूर्ण विराम से कुछ कम। अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस्ता ले आओ, बस आ गई, पतंग उड़ा लो, फिर चलेंगे। बच्चों, अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कुछ कम देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। तीसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अर्थात अर्धविराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे अच्छा, अभी चलते हैं। इस वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है नेहा, अनुपमा, श्रेया और रचना मित्र हैं। बच्चों, इस वाक्य में एक ही तरह के समान महत्व वाले शब्दों के साथ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण है रोहित, इधर आकर बैठो। बच्चों, इस वाक्य में संबोधित किया जा रहा है कि रोहित इधर आकर बैठो, इसलिए इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात पूरा होने पर किया जाता है और अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण विराम से आधी देर तक रुकने के लिए किया जाता है और अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से थोड़ी देर तक रुकने के लिए किया जाता है। चौथा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? वहाँ कौन खेल रहा है? दरवाजे पर कौन आया है? बच्चों, इन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 5वां विराम चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। विभिन्न भावों आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, तुम कब आए? छी, कितनी बदबू आ रही है। आहा, हलवा खाकर मजा आ गया। बच्चों, इन वाक्यों से प्रसन्नता का भाव, आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव एवं खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो बच्चों, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उसमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। बच्चों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। इस वाक्य में किसी व्यक्ति द्वारा उसके कथन को मूल रूप में लिखा गया है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। पिताजी ने कहा, आज घूमने चलेंगे। तो बच्चों, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्तियों, लेखकों, पुस्तकों के नामों अथवा शीर्षक के लिए किया जाता है। जैसे, गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। बच्चों, इस वाक्य में गोदान एक पुस्तक का नाम है और प्रेमचंद एक प्रसिद्ध लेखक का नाम है। दूसरा उदाहरण है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि थे। तो बच्चों, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्तियों, लेखकों, पुस्तकों के नामों के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना कि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, विराम चिन्हों में हमने पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक एवं उद्धरण चिन्ह का अध्ययन किया। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 21 विराम चिन्ह। दिनांक लिखेंगे 7/1/2021। कक्षा कार्य, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पहला भेद है पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कॉलेज खुल गया, बाढ़ आ गई। दूसरा भेद है अर्धविराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अतिथि आ गए, वे शीघ्र चले जाएंगे। पतंग उड़ा लो, फिर चलेंगे। तीसरा भेद है अल्प विराम। अर्धविराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के शब्दों के बीच में भी किया जाता है। जैसे, सुजाता, नितिन, राहुल और प्रेरणा को बुलाओ। सुभाष, इधर आकर बैठो। चौथा भेद है प्रश्न सूचक। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कौन आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो। पांचवा भेद है विस्मय सूचक चिन्ह। विभिन्न भावों आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह, कितना सुंदर चित्र है। रामू, इधर आना। छठा भेद है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे,
डॉक्टर अरुण प्रकाश को मानव सेवा सम्मान 2004 प्रदान किया गया। दूसरा उदाहरण है, पिताजी ने कहा आज घूमने चलेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। गृह कार्य में प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर उनके नाम बताइए। बच्चों यहाँ हमने कुछ वाक्य लिए हैं जिसके अंतर्गत आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके उनके भेदों के नाम लिखने हैं, जो इस प्रकार दिए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ करना है। आज के लिए इतना ही। विराम चिन्ह के शेष भागों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।